जिंदगी की इन सच्चाइयों से भी हमें कभी न कभी मुलाकात करनी ही होती है। अहमदपुर वालों, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, जिंदगी के इन सच्चाइयों से हमें कभी न कभी नजर मिलानी ही पड़ती है। बहुत खूबसूरत सा माहौल आपने बना दिया है। आइए अब मुलाकात करें उस फनकार से, उस कलमकार से, उस शायर या शायरा से जिसके लिए मुझे आपसे ये कहना है कि जिंदगी की इन्हीं तल्ख हकीकतों से मिलते हुए एक जमाना था कि हमारे मुल्क में भी हमारी जो खातून थी, समाज में महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा पाबंदियों के साथ सही तरह से उन्हें अपनी बात कहने का भी हक नहीं था। कभी मजाज ने कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आंचल को परचम बनाकर जिंदगी की सच्चाइयों से नजर मिलाना, यह हमारी शायरात ने बड़ी जिम्मेदारी से किया है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज की खातून कभी बेटी बनकर, बहन बनकर, महबूबा बनकर, बीवी बनकर या मां बनकर क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, उसके अफकारो ख्यालात क्या हैं, उनसे अगर समझना है तो हमें एक ऐसी शायरा से मुलाकात करनी होगी जो पूरे हिंदुस्तान की खवातीन की आवाज बनकर एक मिशन की सूरत निकली है। मैं चाहता हूं कि उनको आवाज दी जाए जिन्हें मोहतरमा लता हया के नाम से जाना जाता है। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं कि आपने जिस सिलसिले का मुशायरा रखा है, और उससे भी बढ़कर बात यह है कि पुलिस वालों ने अदब को इस काबिल समझा है कि वो यकजहती का पैगाम पहुंचा सकता है, और यकीनन वो अदब ही कर सकता है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। क्या कहना, वाह। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम सिख ईसाई। यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान। क्या कहना। और एक बात और कहना चाहूंगी, मैं तो सच बोलने वाली शायरा हूँ, और मोहब्बत का पैगाम देने का मतलब ये नहीं होता कि आप सच बात ना बोलें। मुंबई पुलिस की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, वो काम करने में बहुत वो है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी बात हो रही थी सरहदों की, पुलिस वाले जिगर वाले होते हैं। मैं इनसे भी बोल रही थी, चरण सिंह साहब से, कि बड़ी जिगर की बात है पुलिस में होना भी। वो भी जिंदगी और मौत की सरहद पे खड़े रहते हैं। तो एक कथा आप तक पहुंचा रही हूँ कि खिलाड़ी बनते देखा है, शिकारी बनते देखा है। क्या कहना, वाह। खिलाड़ी बनते देखा है, शिकारी बनते देखा है, कभी हीरो कभी उनको सियासी बनते देखा है। खिलाड़ी बनते देखा है, शिकारी बनते देखा है, कभी हीरो कभी उनको सियासी बनते देखा है। मगर इतना बता दो, क्या किसी नेता के बेटे को सिपाही बन के सरहद पे कभी मरते भी देखा है? वाह 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 वाह। देखिए, अभी नोटबंदी, मुझे मालूम है कि आप थोड़े से नोटबंदी की वजह से थके हुए थे, इसलिए तालियां बजाने में वो थे, बहुत रोज नोट निकालने जाना, रोज आना। पुलिस का मुशायरा तो कहना चाहूंगी कि छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। वाह 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 वाह। और दूसरी बात यह कि जो लोग मर गए वो तो वापस नहीं आएंगे। आप कुछ भी तर्क दीजिए, कितनी भी अच्छी प्लानिंग कीजिए, तो कहना चाहूंगी कि छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। और कागज के टुकड़ों की खातिर जनता है हैरान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान, टुकड़ा खोया उसका गम पहचान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया गम। एक शेर मैंने कह दिया था कि कहा तो था, अगर मांगो फलक से चांद ला दूंगा,
कहा तो था अगर मांगो फलक से चांद ला दूंगा, जो 100 का नोट मांगा तो पलट कर ही नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, और एक और बात कहती हूँ कि जो एक जैसी चीज को यकजहती कहते हैं ना, अब आपको एक मंजर दिखाती हूँ, सब जगह आपको एक ही एक दिखाई देगा कि जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली। और ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, पातंजलि 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 पातंजलि। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए वक्त कम है, नोटबंदी पे एक नज्म आप तक पहुंचाऊंगी, ताजा नज्म है, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी। मैं हर जगह सुनाती हूँ और मैं आप लोगों की बात आपका जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि हम जरा तकरीर कर लें तो फसादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो फसादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो जिहादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो फसादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो जिहादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। क्या कहना, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये कौमी यकजहती का सबूत दे रही हूँ, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, उसके बाद मैं नज्म तक आती हूँ कि कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हों, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हों, क्या कहना, जंग भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। क्या कहना, वाह। कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, पानी भी जो कम कम बहाता है। क्या कहना, वाह वाह वाह। कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। जनाब आप यकीन जानिए, अभी मुझे ट्विटर वगैरह पे बहुत धमकियां आने लगी हैं कि बहुत आप पैरवी करती हैं उर्दू की और मुसलमानों के इस्लाम की, लेकिन ठीक है, बचाने वाला वो है। अभी आप तकरीर कर रहे थे मराठी में, बहुत खूबसूरत, हमारे जो पुलिस वाले हैं, तो मुझे गजल के 3-4 अशार याद है। मराठी बोलने का जो अंदाज है, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का। वाह, इस्तिफादा करके कहिए कि सोचने ऐसी का वाली नहीं, मराठी तो समझ में आती है हमारे जो आप बोल रहे हैं। सुनिए, जाने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। वाह। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। और जब ना जीना तेरे बस में है न मरना बस में, जब ना जीना तेरे बस में है न मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का। जब ना जीना तेरे बस में है न मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का। और तू सिकंदर है, कलंदर है, बला से मेरी, तू सिकंदर है, कलंदर है, बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और देखिए एक नज़्म सुना रही हूँ आपको, इसे सियासत की बात मत समझिए, ये हम सब की बात है, सुनिएगा। जाने क्या मकसद है बाबा, तौबा कैसी कोशिश है, इर्द गिर्द है सिर्फ कतारें, कितनी गर्दिश है। नए साल में यही दुआ दो, काश बुरे दिन फिर लौटे। नए साल में यही दुआ दो, काश बुरे दिन फिर लौटे। कल तक होठों पर बंदिश थी, अब नोटों पर बंदिश है। देखिए आप महानगरों को भूल जाइए, लेकिन अभी भी जाइए आप इंटीरियर गांवों में जाके देखिए, बहुत बुरा हाल है और बहुत लोग मरे हैं। सिर्फ जो लोग मरे हैं, मैं उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दे रही हूँ इस नज्म के जरिए। वो वापस नहीं आएंगे। तो एक बात कहने की कोशिश की है कि काले धन के चक्कर में जनता घन चक्कर बन बैठी, काले धन के चक्कर में जनता घन चक्कर बन बैठी, नोट लूटने जो निकली हो ऐसा लश्कर बन बैठी, अपने ही पैसे
पैसों की खातिर उफ इतनी मारा मारी, खून पसीना इंतजार का गोया मंजर बन बैठी। खून पसीना इंतजार का गोया मंजर बन बैठी। रोज सवेरे लिए पासबुक बंदा घर से जाता है, जैसे एक कशकोल हाथ में लिए भिखारी आता है। रोज सवेरे लिए पासबुक बंदा घर से जाता है, जैसे एक कशकोल हाथ में लिए भिखारी आता है। रिश्ते शादी मैयत बच्चे अब लाइन में होते हैं, बैंक ही जैसे घर हो अपना बैंक ही जीवन दाता है। वाह 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 वाह। बैंक ही जैसे घर हो अपना बैंक ही जीवन दाता है। उस पर पेटीएम एटीएम के जुमले भारी भरकम, जो बेचारा अनपढ़ है वो क्या समझेगा ये नियम। पहले सबको मोबाइल दो और अंग्रेजी सिखला दो, काला अक्षर भैंस बराबर होता है मिस्टर पीएम। वाह 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 वाह। काला अक्षर भैंस बराबर होता है मिस्टर पीएम। मैंने एक कुछ नए लफ्ज इजाद किए, हम सुनिएगा। कैशलेस सुनते सुनते हम कैशलेस हो उठे हैं, इसीलिए खामोश खड़े हैं, चुप रहते सब सहते हैं। वाह वाह वाह। जोशलेस हम होशलेस हम सब्र बहुत अब हम में है, अच्छे दिन आए ना आए हम अच्छे बन बैठे हैं। शुक्रिया, सुनिए। इसीलिए इतनी मौतों पर खून रहा अपना ठंडा, कोई बोले तो भाड़े के टट्टू बरसा दे डंडा। बिका हुआ है आज मीडिया खुद काले धन के हाथों, और ट्विटर एफबी पर करते अंधभक्त जमकर दंगा। और ट्विटर एफबी पर करते अंधभक्त जमकर दंगा। अभी देखिए, आज कोई नियम है कल दूसरा नियम है। इन दिनों व्हाट्सएप पे एक जोक बहुत वायरल हुआ पड़ा है कि आप बाथरूम से जाके जब तक आते हैं उतने में एक नियम बदल जाता है कि आप 500 का नोट चलेगा, इतने दिन तक चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो सुनिएगा कि रोज बदलते हैं नियम, अब जाने क्या अगले पल हो। नया पुराना अदला बदली जीवन जैसे दंगल हो। सोच समझ कर फिक्र गौर कर अगर योजना बने कोई, ना इतनी अफरा तफरी हो और ना इतनी हलचल हो। ना इतनी अफरा तफरी हो और ना इतनी हलचल हो। बड़ी मछलियां निगल रही हैं मिलकर छोटी मछली को, भंवरे तो सब फुर्र हो गए माली पकड़े तितली को। कितने गुल मुरझाए देखो कितनी कलियां टूट गईं, चौपट कारोबार हुआ पर गिरना तो है बिजली को। चौपट कारोबार हुआ, वाह वाह वाह। चौपट कारोबार हुआ पर गिरना तो है बिजली को। माफ करो कर्जा डाकू का पर किसान को कैद करो। क्या कहना? माफ करो कर्जा डाकू का पर किसान को कैद करो। काले धन वालों का पैसा कैसे वाइट हो सोचो। क्या लाइन में तुमने नेता पैसे वाले देखे हैं, इन्हें पैतरे सभी पता है इनको क्यों कर मुश्किल हो। आज सियासत सिर्फ फैसला जुमला साजिश धोखा है, जनता से भी करे मशवरा कब नेता ने सोचा है। वही दिखाते हैं सबको जो इनको अच्छा लगता है, तन्हा रहने वाला क्या जाने घर कैसे चलता है। वाह 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 भाई, क्या कहना क्या कहना भाई, वाह वाह वाह, शुक्रिया। आज सियासत सिर्फ फैसला जुमला साजिश धोखा है, जनता से भी करे मशवरा कब नेता ने सोचा है। वही दिखाते हैं सबको जो इनको अच्छा लगता है, तन्हा रहने वाला क्या जाने घर कैसे चलता है। तन्हा रहने वाला क्या जाने घर कैसे चलता है। यही दुआ है नए साल में सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा दिन बेशक ना आए पहले जैसा हो जाए। यही दुआ है नए साल में सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा दिन बेशक ना आए पहले जैसा हो जाए। ये विकास कुछ लोगों का है सबका है बस पतन पतन। मुल्क तरक्की तभी करे जब राजा सच्चा हो जाए। वाह 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 वाह। मुल्क तरक्की तभी करे जब राजा सच्चा हो जाए। आखिरी बंद देखिए। सुनते आए हैं किस्से हिटलर
हिटलर तुगलक फिरौन के हम गए छोड़कर सभी जहां को, राख हुए सारे रुस्तम, मजबूरों की आहें हाय कभी न खाली जाएगी, फर्श के हाकिम भूल गए हैं अर्श पे भी है एक हाकिम। वाह 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 वाह। लता हया साहिबा, आपके दिल की बात कह रही थी, आप उनके एक एक मिसरे पर उनके साथ थे। हालांकि मुझे मेरे सामने जो मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ और सुनवाया जाए। अगर आप सारे लोग यही चाहते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो नहीं, क्योंकि बशर साहब की भी फ्लाइट है और हमारी भी है, इसलिए तो मैं एक गजल के 3-4 अशआर हाँ बस ठीक है जो कि क्योंकि यहाँ बैठी मैं खातून तो एक बात कहना चाहूंगी जी। सुबह अखबार पढ़ते ही मेरा घर कांप उठता है, सुबह अखबार पढ़ते ही मेरा घर कांप उठता है कि जूं बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। वाह वाह। सुबह अखबार पढ़ते ही मेरा घर कांप उठता है कि जूं बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। और देखिए आजकल इस्मत रेजी के किस्से बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता। तब मैंने एक शेर कहा है कि किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान, किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो चादर पे तो बिस्तर कांप उठता है। वाह 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 वाह। किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो चादर पे तो बिस्तर कांप उठता है। और सुनिए, आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए शेर पहुंचा रही हूँ कि वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है। वाह 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 वाह। वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है। और आप सबसे गुजारिश है कि कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, ये माँ का दिल है जो रह रह के अक्सर कांप उठता है। वाह 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 वाह। कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, ये माँ का दिल है जो रह रह के अक्सर कांप उठता है। और सर्दियों का मौसम है, महाराष्ट्र में इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन आप यूपी और सब जगह जाइए तो एक शेर कहा है कि जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है। वाह वाह वाह। जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है। और अब आपकी फराख दिली का यहाँ से सबूत मुझे मिलेगा कि जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, क्या कहना जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। वाह 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 वाह। जो घर में बहुत जिंदा दिल लोग हैं आप लोग, बहुत फराख दिल लोग हैं। जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। और हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, जरा सी बेहयाई से ये बहकर कांप उठता है। वाह 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 वाह। हज़रात गिरामी, मोहतरमा लता हया साहिबा अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। मुझे ये कहने दीजिए कि उन्होंने नोटबंदी के हवाले से बड़ी खूबसूरत सी नज्म पढ़ी। जब वो पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जब नोटबंदी का ऐलान किया गया 8 तारीख की रात को 8 बजे, जब टेलीविजन पर एक चेहरा नमूदार हुआ और कहा भाइयों बहनों, उसके बाद वो ऐलान किया गया, नोटों पर पाबंदी लगी और ये कहा गया कि ये नोट अब आज के बाद कागज के टुकड़े रह जाएंगे, इतने दिनों तक बैंकों में जमा कर सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। उसके बाद आज तक 59 बार रिजर्व बैंक के नियम बदले गए। वो सारी बातें लता हया साहिबा के नज्म में थी, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है सलीके के साथ, लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं उजागर करके। 500 का नोट बहुत दिनों तक पुराना वाला नोट काम करता रहा। पेट्रोल ले सकते थे आप उससे, अस्पतालों में दे सकते थे, हवाई जहाज का टिकट ले सकते थे। आप उससे सब्जी नहीं खरीद सकते थे, आप उससे दूध नहीं खरीद सकते थे। 500 का नोट पेट्रोल पंप पर इसलिए चल रहा था कि पेट्रोल अंबानी और अडानी का है, दूध किसान का है, इसलिए वहां चलाने की इजाजत नहीं थी। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। मैं बहुत सारी बातें अब इस वक्त करने का मौका नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि
किसी किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज दे के दिलों से निकाल देता है। किसी किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज दे के दिलों से निकाल देता है। आदमी को डरना चाहिए इस बात से कि गुरूर किसी का नहीं रहता। अगर ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। अगर ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। यह मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, यह आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा।